अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिम। उम्मीद है आप और आपके पेट्स एनिमल्स सब जो हैं वो बेहतरीन हेल्थ में होंगे। आज हम बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाली, क्योंकि आज मैं एक नया टैंक सेटअप करूंगा। आज टैंक सेटअप करूंगा, उसको साइकिल करूंगा, आपको दिखाऊंगा कितना अच्छा साइकिल हो गया, और फिर उसमें जो है हम धीरे धीरे कोई नए मेंबर्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आज कौन सी नई फिशेज हम उसमें डालने वाले हैं। तो ये टैंक वैसे तैयार हो रहा है किसी और के लिए, लेकिन अभी करंटली उसके अंदर हम साइकिल करने के लिए, साइकिल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कुछ और फिशेस डालने वाले हैं। तो सारी चीजें आज की वीडियो में होंगी। चलिए जल्दी से चलते हैं और टैंक की तैयारी शुरू करते हैं। तो इस टैंक के सेटअप का पहला काम ये है कि इसके पूरे बैक एरिया को ना हम लोग ब्लैक स्प्रे से और बिल्कुल डार्क कर देंगे। अब इसकी वजह आपको बताता हूँ। पहले जरा इसके ऊपर पूरा इसको पीछे से ब्लैक कर दूं, और फिर एक बार ड्राई हो जाए तो लगेंगे कोई 15 मिनट, और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों किया। इसको ब्लैक करने की वजह ये थी कि ये पीछे से जब एक्वेरियम दिखता है ना, आपने शायद श्रिम्प्स के टाइम पे देखा हो, तो वो इतना अगली लगता है कि पीछे उसके जो है वो आपका फिल्टर है वो भी रखा हुआ है, और दूसरे एक्वेरियम का फिल्टर भी रखा हुआ है, वो सारी चीजें। तो वो हालांकि इसका पीछे का जो ग्लास था ना वो डार्क कलर का था, और वो इसी वजह से था कि एक्वेरियम को अच्छा लुक आए, लेकिन मेरे लिए काफी नहीं था और वीडियोस पे भी अच्छा नहीं लगता वो। तो इसलिए मैंने पूरा जो है ना वो पीछे का एरिया, ताकि थोड़ी अच्छी लुक आए इसकी। बाकी ये साइड पे कुछ मार्क्स हैं टेप के, वो तो बाद में निकलते रहेंगे, लेकिन अभी पहला काम जो हमने इसको अच्छा दिखाने के लिए करा है वो ये है कि पीछे का पूरा एरिया हमने ब्लैक कर दिया है। तो चलिए इसको अंदर लेके चलते हैं और फिर अगला काम शुरू करते हैं। तो भाई टैंक हमारा यहाँ पे आ गया है जहाँ पे इसको रखना चाहिए था, और ये देखिए कि यहाँ पूरा जो, बल्कि एक काम करिए, मैं जरा साइड ट्रैक हो रहा हूँ, आप जरा इसको देखिए बीटा टैंक कितना खूबसूरत लग रहा है। खैर, हमें क्या करना है भाई, ये देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो पीछे का एरिया है, अब ये इसके पीछे आप कुछ भी रख लें ये दिखेगा नहीं, टैंक के अंदर खराब नहीं लगेगा। और मैंने ग्लव्स क्यों पहने हुए उसकी वजह आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इसके अंदर सबस्ट्रेट जो डालूंगा ना, वो डालूंगा ये, एक सेकेंड जरा उठा लूं। मैं इसके अंदर सबसे पहले डालूंगा ये सॉइल। ठीक है, इस सॉइल को क्यों डाल रहा हूँ, ये कहाँ से लेके आया हूँ, ये मैं लेके आया हूँ गमलों में से जिसमें पौधे उग रहे हैं, और इसको बस मुझे एक बेस लेयर डालनी है यहाँ पे। इसकी वजह ये है कि जिस तरीके से हम वॉलस्टार टैंक तैयार करते हैं ना, मैं पहले इसके अंदर एक डर्टेड लेयर डालूंगा सॉइल की, और फिर सबस्ट्रेट उसके ऊपर से डालूंगा। वो कौन सा होगा वो भी आपको भी बताऊंगा। अच्छा, पिछली बार जो मैंने गलती करी थी, आप लोग नहीं करिएगा, वो ये थी कि मैंने ये जो लेयर थी खाद की, वो मैंने बहुत ज्यादा गहरी कर दी थी, मेरे ख्याल तकरीबन 2 इंचेस की कर दी थी। उसमें होता ही है कि नाइट्रोजन साइकिल आपका पूरा खराब हो जाता है, अमोनिया स्पाइक्स होते रहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए फर्टिलाइजर होता है, इसमें तो ज्यादा ज्यादा अमोनिया बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब उसको किस तरीके से रोकना है, सबसे पहले तरीका तो ये कि आपने इसके लेयर को बिल्कुल बारीक रखना है। वॉलस्टैट वाले कहते हैं कि भाई 1 इंच का रखें, मगर मैं 1 इंच से भी कम रखूंगा। मैं इसके अंदर सिर्फ इतना सॉइल डालूंगा कि ये जो नीचे व्हाइट दिख रहा है ना, ये कवर हो जाए, इससे ज्यादा नहीं। तो ये एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, और फिर इसके ऊपर सबस्ट्रेट डालते हैं। तो ये देखिए हमारा सारा सॉइल जो है उसकी लेयर कंप्लीट हो गई है, और अगर मैं आपको ये साइड से दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये देखिए तकरीबन नेग्लिजिबल लेयर है ये, और पिछली वाली लेयर जो थी ना वो कितनी ऊंची थी उसका भी निशान बना हुआ है। तो बस इस बार नेग्लिजिबल लेयर रखेंगे, और अब हम इसके ऊपर सबस्ट्रेट डाल सकते हैं। अच्छा भाई, ये आ गया हमारा सबस्ट्रेट, ब्लैक डायमंड ब्लास्टिंग सैंड, या ब्लैक सैंड इसको सेल करते हैं शॉप्स पे। थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता है क्योंकि ये इसकी शार्प एजेस होते हैं, तो आप कॉरिडोरा और ज्यादा बॉटम फीडर्स पे नहीं रख सकते, लेकिन मैं श्रिम्प्स के लिए रख रहा हूँ, या एक आध दो और फिशेस के लिए जो कि बॉटम फीडर्स नहीं है, तो इतना कुछ मसला नहीं होगा। लेकिन इससे पहले, डालने से पहले मुझे जरा एक और काम करना है, तो पहले वो कर लेते हैं। अच्छा, तो वो काम जो है ना वो है कि सॉइल को हमें साफ करना है। अब उसका तरीका बस ये है कि उसमें पानी डाल के जितना भी गंदा पानी जमा होता है उसको आप साइफन आउट कर लें, और बेटर है कि वॉलस्टार्ट टाइप का अगर आप टैंक बना रहे हैं तो ये काम कर लें। ठीक है, उससे होता है ये कि गंदगी थोड़ी सी साफ हो जाती है, और टैंक आपको ओवरऑल एक अच्छा क्लीन टैंक मिलता है। ये देखिए कितना गंदा पानी था, और ये बाद में रिस रिस के गंदगी ऊपर आती है। उससे बेहतर ये है कि अभी इसको साइफन आउट कर लेंगे। कुछ बीज भी हैं जो कि बर्ड्स के हमारे चले जाते हैं उड़ के, वो सारी चीजें भी हैं, तो वो सारा साइफन आउट हो जाएगा ताकि हमारा सॉइल जो है वो साफ हो जाए। तो ये कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर ग्रेवल डालते हैं। और चलिए अब टाइम आ गया है ग्रेवल डालने का। ये मैंने 2 बार धोया है,
ठीक है, तो उसके बाद देखिए अच्छा खासा अब पानी के अंदर कुछ गंदगी नहीं दिख रही है। और अब हम ये ब्लैक डायमंड ब्लास्टिंग सैंड को डालते हैं। इसको भी मैं धो चुका हूँ भाई कुछ 7-8 दफ़ा तो होपफुली कुछ गंदगी नहीं होगी। खैर अब इसको डालना शुरू करते हैं। और बस थोड़ा ख्याल रखा करें जब ये सैंड यूज़ कर रहे हैं कि ये कभी-कभार ना हाथ में चुभ जाती है, तो उसका बस ख्याल रखें। बाकी यार ये पिछली बार तो ये फेल हो चुकी है, तुम इस बार मैं इसको लास्ट चांस दे रहा हूँ। अगर इस बार टैंक का कुछ मसला हुआ तो फिर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली एडी अमेज़ोनिया को इस तरीके का सॉइल इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं चीज़ें पहले बेस लेवल से शुरू करूँ, क्योंकि उससे होता ये है कि आपके सेटअप्स ना और लोग भी कॉपी कर सकते हैं, फिर वो बताते हैं भाई कि हमने भी ये चीज़ करी और इस तरीके से हुआ। जैसे गप्पी पॉइंट जो है मुझे इतने कमेंट्स आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे कि हमने भी ये चीज़ करी, हमने भी वो चीज़ करी। वो अच्छा लगता है कि भाई आपकी चीज़ें रेप्लिकेट हो रही हैं, आपके आइडियाज़ जो हैं अभी विंटर्स के लिए लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ें करेंगे हम, तो अच्छा लगता है। खैर अभी ये है कि बस इसको लास्ट चांस देते हैं ज़रा इस बार इस सॉइल को, इस सबस्ट्रेट को। और ज़रा इसको पूरा मैं एक बार कवर कर दूं सॉइल को और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे हम। और आज काम के बीच में चिकुरीटा तो सो रही हैं, तो देखिए उनके जो बेटे हैं पिंकी, उनको बहुत फिक्र है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हाय पिंकी। चलिए, साइड ट्रैक नहीं होना है भाई, पहले काम पूरा करते हैं, तुम देखते रहो। अच्छा मैंने एक और बॉटल डाली थी ये सारा ग्रेवल के बाद, तो देखिए अभी भी थोड़ा सा गदला पानी आ रहा है, तो इसको भी जो है ना मैं साइफन ऑफ कर दूंगा। जितनी बार ये पानी इस तरीके से होगा मैं साइफन करता रहूंगा और फिर जाके इसको पूरा भरूंगा। तो जरा मैं ये ऑफ कैमरा करूंगा, पाइप मेरे हाथ में। तो चलिए मैंने फाइनली सारा पानी इसमें भर दिया है। और अब देखिए कितना क्लीन पानी है, क्योंकि अब कोई सोर्स ऑफ डर्ट या कोई सोर्स ऑफ क्लाउडीनेस है नहीं यहाँ पे। नीचे अगर आप देखें तो ये वाइट वाइट स्पॉट्स जो हैं ये एक्शेल पहले मैंने डाला था तो उसके थोड़े से रिमेन्स हैं। बाकी नीचे हमारा ग्रेवल जमा हो गया। अब जरा इसका टीडीएस चेक कर लेते हैं कितना है। 286। ये सिर्फ पानी का बता रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे बीटा टैंक से तो ये तो काफी हाई आएगा। कितना आ रहा है? 392। देखा। खैर 286 इनिशियली बहुत अच्छा है, अगर ये बढ़ के भी जितना बढ़ेगा तो गुड इनफ। और पानी भी साफ है, दिखने में भी अच्छा है। तो भाई आखिरी काम जो है ना वो ये है कि इसमें हमें फिल्टर लगाना है। तो ये मैं स्पंज फिल्टर यूज कर रहा हूँ जो कि एक और टैंक में पड़ा हुआ था, तो सारा बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है होपफुली यहाँ से इसमें आ जाएगा। खैर ये चीज हो गई। अब जरा इसका स्विच थोड़ा पीछे की तरफ है, यहाँ पे इतनी गंदगी जमा हो गई ना, गंदगी नहीं कचरा जमा हो गया। ये पूरा एरिया मुझे यहाँ का साफ करना पड़ेगा। एक सेकेंड, स्विच नहीं मिल रहा मुझे। ये देखिए एक्वेरियम की ये फिल्टर कॉटन, और मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है, तो स्विच लगा दिया मैंने और ये हमारा फिल्टर ऑन हो गया। ठीक है, तो इसको जरा 24 घंटे हम रन कराएंगे यहाँ पे। बाकी इसकी जो ऊपर की जो रूफ है वो भी लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वरना बिल्लियाँ जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगी कि क्या हो रहा है। वो भी थोड़ा साइड पे रखी हुई है। एक सेकेंड, ये ले। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये जो इसकी रूफ है क्या इसको भी हम प्योर ब्लैक कर दें या कोई और कलर करें? मुझे कमेंट से बताइए नीचे। खैर अभी जो हमारा काम मेन है वो ये है कि भाई हमारा टैंक साइकिल नहीं हुआ, हमारा टैंक सेटअप हो चुका है। अब इसको साइकिल होने के लिए रखते हैं और 24 घंटे बाद कल इसके अंदर कुछ देखेंगे अगर हम फिशेज ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपसे मैं मिलूंगा अब 24 घंटे बाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज दूसरा दिन आ गया और ये टैंक मेरा पूरा कम्प्लीटली तकरीबन कम्प्लीटली साइकिल हो गया। एटलीस्ट जितनी भी धूल मिट्टी इसमें थी वो सारी क्लियर आउट हो गई है, क्योंकि जो फिल्टर मैंने इसमें डाला था वो एक साइकिल फिल्टर था। तो खैर अभी 2-3 चीजें और इसमें मैंने ऐड करी हैं, वो जरा आपको दिखाता हूँ क्लोजअप करके, और फिर इसमें जरा नई फिशेस डालते हैं और आपको बताता हूँ कौन सी फिशेस डाल रहे हैं। अच्छा भाई, तो जरा आप दिखाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो मैंने इसमें डाला था एक स्नेल, जो कि यहाँ लगा हुआ है। ये एक रैमसॉन स्नेल है, फिल्टर पे चिपका हुआ है। इसके ऊपर जो एक आपको प्रोट्रूजन दिख रही होगी ना, वो किसी और स्नेल के अंडे हैं। तो ये बहुत सारे इसमें स्नेल्स होने वाले हैं, रैमसॉन वाले एटलीस्ट। तो जरूरत पड़ती रहती है भाई, मेरी पफर फिशेस खाती रहती हैं तो मुझे तो जरूरत पड़ती है इनकी। बाकी देखिए यहाँ मैंने क्या डाला है, यहाँ मैंने ना 2 मलेशियन ट्रम्पेट स्नेल्स डाले। इनका क्या फायदा है? इनका ये फायदा है कि ये जितना भी सैंड, देखिए ये नीचे ना यहाँ पे सॉइल है, सॉइल कह रहा हूँ, ये नीचे यहाँ पे जो है ये ग्रेवल है और ग्रेवल के नीचे सॉइल है। तो यहाँ होता क्या है कि अगर जो मेरे पिछले टैंक में हुआ था कि वॉलस्टार टैंक के अंदर कभी कभार छोटे छोटे गैस के पॉकेट बन जाते हैं, अमोनिया के पॉकेट्स।
तो वो बड़ा मुश्किल होते हैं। तो ऐसे जो स्नेल होते हैं ना, बरोइंग स्नेल्स, अब ये देखिए, ये स्नेल बरो नहीं करता, ये सरफेस के ऊपर रहता है। ये स्नेल बरो करता है, अंडे भी अंदर ही देता है ये सॉइल के। तो ऐसे स्नेल जो होते हैं ना, वो पूरे मतलब जिस तरीके से अर्थवर्म होते हैं सॉइल के अंदर, पूरे सॉइल को एरेट कर देते हैं, वैसे ये भी जो है ना, ये ऐसे जितने भी बबल्स बने हुए होते हैं अमोनिया के, उनको क्लियर आउट कर देते हैं पानी से। तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है, इनको हमेशा किसी भी सॉइल वाले टैंक के अंदर डालना चाहिए, वॉलस्टार टैंक के अंदर। बहुत ही काम आते हैं, और मलेशियन ट्रम्पेट स्नेल इनएक्सपेंसिव होते हैं। अब आप कैपुचिनो स्नेल या कोई ऐसे महंगे डाल दो तो वो आपकी मर्जी है और आपका बजट है। मेरे पास ये है। और आपको बताता हूँ, इसमें देखिए अभी से हमने एक चीज रेस्क्यू कर ली है, आपको बताता हूँ क्या है। अच्छा, ये जो हिलता हुआ दिख रहा है ना, ये अर्थवर्म्स निकल रहे हैं सॉइल में से। तो ये वो सारे हैं। ये देखिए ये क्या है। ये हमारे पास, अगर मैं फोकस कर सकूं, ये देखिए, ये जो है ना, ये एक बेबी ड्रैगन फ्लाई है। और अभी इतना छोटा है कि हमारी फिशेस जो हैं वो इसको शायद खा सकें, लेकिन ये उनको नहीं खा सकता। इसको भी मैंने ये रख दिया है। ये रेस्क्यू इस तरीके से हुआ है कि ये पानी में आ गया था, और इतना छोटा है कि ये अपने साथ वालों के साथ भी नहीं रह सकता। तो मैंने कहा इससे शुरुआत करते हैं, तो इस टैंक की जो है साइकिलिंग यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, तो भाई ये टैंक हमारा जो है अब काफी हद तक जो है रेडी हो चुका है। प्लांट्स इसमें डालेंगे इवेंचुअली, अभी नहीं डाल रहा मैं, या अभी हो सकता है अभी डाल दूं। मुझे पहले जरा, जब तक उजाला है ना, मुझे फिशेस लेके डालनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो फिशेस कहाँ से आ रही हैं। तो भाई हम दोबारा आ गए गप्पी फार्म, और उसकी वजह आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास और गप्पी के बेबीज आ गए। और इस बार मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बास्केट रख दी थी। उसकी वजह ये है, आप बास्केट में देखें कि ये जितने छोटे होल्स हैं कि इसमें से बड़ी मछली तो नहीं आ सकती, लेकिन इसमें से छोटी मछली जो है ना, जो बेबीज होते हैं, वो सारे अंदर जमा हो जाते हैं। तो उनको देखना भी आसान हो जाता है, कलेक्ट करना भी आसान। कलेक्ट करना एक हाथ से तो आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ गौर से देखें, पता नहीं इसमें रिफ्लेक्शन में दिख रहा है कि नहीं, कि हमारे पास छोटे छोटे बेबीज जो है ना, वो इसके अंदर जमा हुए हैं। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। क्या करूं, फोकस करूं क्या? अब शायद दिखे। नहीं। खैर, थोड़े से बाहर आ गए, वो देख लें। ये सारे बेबीज इस बैच के आ गए। 2 दिन हो गए इनको, मैंने परसों देखा था इनको। तो चलिए इनको जल्दी से रिमूव करते हैं, निकालते हैं बाहर। इतने बास्केट में आ गए 8-9, उनको यहाँ से निकाल लेंगे, बाकियों को बाहर से। मैं इस पूरे को बाहर नहीं निकाल सकता अभी, इतना टाइम नहीं है। जितने भी होंगे इनको लेके चलते हैं, और जरा हमारा जो नया टैंक सेटअप हुआ है उसको साइकिल करने में लगाते हैं। चलिए। ठीक है भाई, तो ये बच्चे सारे मैंने निकाले हैं एक बार में, और ये मैंने ग्लास से निकाले हैं डायरेक्ट। तो अब मैंने करा ये है कि मैंने ये बास्केट को दोबारा लगा दिया है। जो भी बच्चे अब इवेंचुअली इसमें आते रहेंगे, वो मैं निकाल निकाल के फिर अलग करता रहूंगा। ठीक है, तो इसको तो रहने देते हैं। ये देख लें भाई, ये हमारे बच्चे हैं जो कि इस बैच में निकले। पहले मुझे लग रहा था 2 बैच होंगे शायद, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ एक ही बैच है। कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं इसमें, है एक ही बैच, 2 बैचेस नहीं है। ठीक है भाई, तो कितने हो गए अब? ये मेरे ख्याल से बैच 4 है, हमारा बैच 5 है। जो बड़ा वाला बैच था उसमें 5 बाद में ऐड किए थे, बैच 1 और 2 थे वो। फिर बैच 3, कोई गप्पी का बैच 4, और ये बैच 5। और अभी आपको जरा एक गुड न्यूज दे दूं, हम लोग, हमारे जो कोई गप्पीज हैं वो फीमेल्स, और हमारे जो ब्लैक मस्का गप्पीज हैं उनकी फीमेल्स, उनके लिए कुछ बहुत खास लेके आने वाले हैं। वो बहुत जल्दी होने वाला है। खैर, अच्छा, बाकी ये मॉलीज हमारी। आज क्या अपडेट दूं? अपडेट बस यही थी भाई कि न्यू बेबीज हैं। आइए इनको लेके चलते हैं अंदर, और जरा इनको नए टैंक में डालते हैं। पहली बार इनको हम पॉन्ड में रेज नहीं कर रहे होंगे, इनको हम एक अलग एक्वेरियम में रेज कर रहा हूँ। चलिए। ठीक है भाई, तो मैंने टैंक के अंदर इनको फ्लोट करा दिया इस कंटेनर को। 15 मिनट रुकते हैं जरा, 15 मिनट के बाद जब ये एक्लिमेट हो जाएंगे तो इनको इसमें रिलीज कर देंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ 15 मिनट के बाद, लेकिन आपको तो 1 सेकंड दिखेगा। चलिए। ठीक है भाई, 15 मिनट पूरे हो गए हैं। यार ये श्रिम्प लिखा रहता है इसके ऊपर, इसको भी मैं मिटा दूंगा। चलिए, अब जरा टाइम आ गया, इनको रिलीज करते हैं। मैं चाह रहा हूँ इस एंगल में आप देखें इन बच्चों को निकलते हुए। चलिए, लेट्स गो। और ये हमारे सारे बेबीज बाहर आ गए। इसको साइड पे रखते हैं और जरा इनको ऑब्जर्व करते हैं।
सारे अभी ऊपर ही लगे रहेंगे, लेकिन जैसे ही कंफर्टेबल होते रहेंगे, और अभी हमें यहाँ पे प्लांट्स भी लगाने हैं, तो वो प्लांट्स भी जब एक बार लग जाएंगे तो फिर ये और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। अभी तो ये जिस तरीके से पॉन्ड में रह रहे थे, वैसे ही सारे के सारे तकरीबन मैंने काउंट करने की कोशिश करी, तकरीबन 30+ हैं, ये 33 हैं या 34 33 इस तरीके से हैं। तो ये सारे रिलीज हो गए हैं, और ये पूरा टैंक तो खाली छोड़ दिया इन्होंने, ऊपर ही बैठे हैं। तो खैर, अच्छा ये जो हमारा स्नेल है ना, ये इतना अच्छा यहाँ पे शायद ग्रेवल के ऊपर ना चल नहीं पा रहा है। कोशिश कर रहा है, मैं इसको शायद अभी रिमूव कर दूंगा। बाकी हमारा वो स्नेल जो है ये, और ये बिल्कुल सही है, इनका कोई मसला नहीं है। और हमारा जो दूसरा वो था, ड्रैगन फ्लाई था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। वो है भी इतना छोटा कि, बाकी ये न्यू बॉर्न बच्चे अब ऊपर नीचे आना शुरू हुए हैं थोड़ा थोड़ा। एक सेकंड, ये देखिए, अब लाइट का मसला हो रहा है। सही। तो जरा सा गप्पी ग्रास डालता हूँ उसके अंदर, और फिल्टर तो ऑन करना पड़ेगा। हालांकि फिल्टर इनके थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिल्टर तो ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए अब ज़रा इनको खाना खिला देते हैं थोड़ी देर में। और ये टैंक जो है, इसकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इसको मुझे स्लोली ब्रैकिश में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए क्या होता है। अब थोड़ा सा वर्क इन प्रोग्रेस है, क्या चीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो वो मैं अभी खुद भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जैसे होता रहेगा वैसे आपको बताता रहूँगा। अच्छा अब मैं अच्छा अब मैंने इनको फीड करना शुरू करा है, थोड़े से बस मैंने गप्पी पैलेट्स दिए हैं, तो ये नीचे आना शुरू हुए हैं थोड़े। गप्पी पैलेट जो फिर हमारे बच जाएंगे तो वो हमारे फिर स्नेल्स खा लेंगे। या अभी भी लेटा हुआ है, वो हमारे स्नेल्स खा लेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ पे कोई अमोनिया क्रैश, कुछ भी ऐसा, कुछ भी नाइट्रोजन बैलेंस आउट, कुछ ऐसा नहीं होगा। इस टैंक से मुझे बड़ी उम्मीद है कि एक अच्छा सा एक वॉलस्टार टैंक बन जाए। और मुझे ब्लैक में ही चाहिए, मुझे वो ब्राउन नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जाके मैं इसमें श्रिम्प रखना चाह रहा हूँ। तो वो भी वो वाले, या तो रेड चेरी श्रिम्प, या फिर जो हमारे कैरेडाइना श्रिम्प होते हैं, क्योंकि अमूमन यहाँ कोई नहीं रखता, वो मैं रखना चाह रहा हूँ। तो खैर चलिए, फिश साइकिल जो है उसकी स्टार्ट करती है। फिश साइकिल क्या होता है भाई? फिश साइकिल का मतलब ये होता है कि आप एक नए टैंक के अंदर मछलियां डाल के ना, और अब मुझे आपका वो होता है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा चलो ये करके देख लेते हैं। मछलियां अगर हेल्दी रहेंगी तो इसका मतलब इसमें और ज्यादा एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल मछलियां भी रह सकती हैं। ठीक है। तो और ये है कि इनको भी जगह मिल जाएगी बड़े होने के लिए। जब ये बड़े हो जाएंगी तो इनको रिमूव कर देंगे। तो भाई ये हमारा टैंक सेटअप हो गया, और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं सारे अब घूमना शुरू हो गए। लेकिन एक बात है, मुझे स्नेल्स की यहाँ पे कोई हेल्थ इतनी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि अभी मैंने 1 1.5 घंटे में देखा तो जो स्नेल्स है ना, वो शायद इस ब्लैक डायमंड सैंड से इतना खुश नहीं है। तो हो सकता है कि मुझे मजबूरन कोई और सैंड यूज करना पड़े और इस टैंक को थोड़ा सा रीसेट करना पड़े, लेकिन वो बात की बात है। अभी जरा देखते हैं कि इसमें अगर फिशेस सही रह रही हैं तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। स्नेल्स तो वैसे भी शीशे के ऊपर रह लेंगे, उतना बड़ा मसला नहीं है। कोई अमोनिया क्रैश ना हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो फिशेज हैं उनको कोई मसला ना हो, तो फिर हम इसको ब्रैकिश करके और फिर इसमें कुछ नई चीज ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने जैसे कहा था वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें नई नई चीजें ऐड होती रहेंगी। अभी जरा इसका फिल्टर ऑन करते हैं, इसको मजीद और साइकिल होने देते हैं, और इन बेबीज को अब हम यहाँ रेस करेंगे। तो जैसे हमारे 3 अलग अलग टब्स हो गए, और उसमें से अभी चौथा वाला हमारा ये टैंक बन गया है। जब तक हमारे पास कोई नई चीज नहीं आ जाती, और नई चीज से याद आपको दोबारा, जैसे मैंने बताया था कि ये जो हमारे कोई गप्पीज हैं और जो हमारे ब्लैक मॉस्काओ हैं, उनके लिए कुछ नई चीज आने वाली है। तो उसके लिए देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बहुत ही कुछ अनोखी चीज होने वाली है, कोई नई चीज ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।